मित्रों, एक कहानी के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ कि प्रभु की कृपा अपरंपार होती है। उनकी अनुकंपा जिस पर हो जाए उसका कोई मिसाल नहीं है। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए ही आयोजित किया गया था। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज़ उड़ चला। अभी कुछ देर ही जहाज़ उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफ़ानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज़ का रेडियो सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश है। जहाज़ उतरा और वह बाहर निकल कर कैप्टन से शिकायत करने लगे कि उनका एक एक मिनट बहुत कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उनका पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उन्हें पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा वहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर के आगे बढ़े। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली और बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया था। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। उस तूफान में वही गनीमत समझ गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन का मैं उपयोग करूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ न बिजली है न फ़ोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे यात्रा के लिए तुम्हें शक्ति आ जाएगी। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। उसके पास उसकी नज़र पड़ी, एक बच्चा कंबल से लिपटा पड़ा हुआ था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार हो जाएगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे कर रही हूँ कि शायद वह चाहेगा तो विषय भी स्वीकार कर लेगा। बुढ़िया ने कहा, कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर ने बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है न ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? बुढ़िया सोचने के मुद्रा में आ गई। हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकिन जाऊँ भी तो पता नहीं वह देखने पर राज़ी होगा भी नहीं। बस आज बंसी वाले से ये मांग रही थी वो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ऐसा बुढ़िया ने कहा। डॉक्टर की आंखों में आंसुओं की धारा बह गई। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माँ जी, आपकी प्रार्थना हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला हूँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों और उससे लौ लगा कर को देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, यहाँ से परमात्मा की कृपा शुरू हो जाती है। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। भगवान सच्चे मन से याद करने पर जरूर भला करते हैं।